अमेरिका और ईरान की लड़ाई किसी भी वक्त शुरू होने की आशंका भी बढ़ गई है। नेशनल सिक्योरिटी टीम की बैठक के दौरान ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही जो जंग छिड़ने का संकेत दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के नए प्रपोजल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में कोई डील हो पाएगी, अभी इसे लेकर सस्पेंस है। ईरान पर बमबारी करने की तैयारी में अमेरिका। सिक्योरिटी टीम के साथ मैराथन बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन। ईरान के खिलाफ अटैक प्लान तैयार, डील नहीं हुई तो होगा जबरदस्त प्रहार। तेहरान के नए प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं वॉशिंगटन। क्या फिर शुरू होगा मिलिट्री एक्शन? मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदें पटरी से उतरती हुई नजर आ रही हैं। भले ही 8 अप्रैल से सीज फायर जारी हो, मगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील नहीं हो पा रही। ऐसे में टकराव बढ़ रहा है। मौजूदा तनाव और आगे की रणनीति को लेकर ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस दौरान ना तो ईरान के प्रस्ताव पर कोई सहमति बनी और ना ही कोई रास्ता निकल पाया जिससे कोई शांति की उम्मीद बन सके। वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि फिलहाल बातचीत का कोई मतलब नजर नहीं आता। ऐसे में दोबारा बमबारी करने पर भी विचार हो सकता है। इस मीटिंग के दौरान इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करने से बच रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं है। ईरान के इस रुख को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। 40 दिन की जंग के बाद भी ईरान ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया, लिहाजा जंग का खतरा मौजूद है। मौजूदा तनाव की एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट भी है, जिसे खोलने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका को भेजा है, पर उसकी शर्त यह है कि पहले हॉर्मुज खुले, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी। नेशनल सिक्योरिटी टीम की बैठक में ईरान के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। दावा ये कि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज नहीं किया है, मगर ईरान की शर्तों पर अमेरिका किसी डील के लिए अभी आगे भी नहीं बढ़ेगा, या फिर यूं कहें कि इसे लेकर अभी सस्पेंस बना है। बैठक में चर्चा के बाद भी हॉर्मुज से जुड़े ईरान के प्रस्ताव पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ओर से ईरान का प्रपोजल स्वीकार करने की उम्मीद कम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने यह सवाल उठाया है कि क्या ईरान सद्भावना से काम कर रहा है, क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने पर सहमत है। इनमें से किसी भी सवाल का अभी पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी हो सकती है। इसीलिए आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रंप आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे, फिलहाल नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जिस मकसद के साथ जंग शुरू हुई थी अभी वो अधूरा है। दिन तक चले इस युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकला, कूटनीतिक कोशिशें कामयाब नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये कि बात कहां अटकी हुई है। दरअसल डील पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, इससे जुड़े मुद्दे कई हैं। इन्हें लेकर जंग से पहले भी उलझन थी और आज भी उलझन बरकरार है। अमेरिका की डिमांड है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, पर ईरान इस शर्त को नहीं मानता। तेहरान की ओर से ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेंगे, पर परमाणु हथियार बनाएंगे या नहीं। अमेरिका की एक मांग ये भी है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम ही देश से बाहर शिफ्ट कर दे, पर ईरान की ओर से इस पर कोई सहमति नहीं जताई गई है। ट्रंप तुरंत ही नतीजा चाहते हैं, दबाव की कूटनीति अपना रहे हैं, लेकिन ईरान की लीडरशिप इस बात पर अड़ी है कि लंबी रणनीति पर काम किया जाए ताकि छोटी छोटी बात का समाधान निकल सके।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बातचीत के नजरिए में बड़ा टकराव है और इसीलिए कोई रास्ता नहीं निकल पाया। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि IRGC ने नेगोशिएशन करने वाली टीम को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने का अधिकार नहीं दिया। ऐसे में मिलिट्री एक्शन के बिना किसी भी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद कम है। और फिलहाल जो हालात है उससे तो भविष्य में भी चुनौतियां कम होने वाली नजर नहीं आती। ऐसे में बमबारी ही आखिरी विकल्प हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप ने ईरान की पेशकश ठुकरा दी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर अड़े हुए हैं ट्रंप। वो कह रहे हैं कि किसी चीज पर कोई बात नहीं होगी, सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की जाए। जबकि ईरान ये कह रहा है कि पहले हॉर्मुज पर नाकेबंदी जो ब्लॉकेड हो रखा है वो बंद किया जाए, युद्ध जो लगातार जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो बंद हो और भविष्य में कोई उन पर अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी दी जाए। उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा होगी। लेकिन ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इधर हॉर्मुज पर ईरान ने जो ऑफर दिया है उसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इस बीच ट्रंप के आदेश के बाद अब अमेरिकी सेना पूरे मिडिल ईस्ट में सक्रिय हो गई है। अगर बात करें युद्ध की तैयारियों की तो बात इजराइल की अगर करें तो वहां अमेरिकी, अगर हम बात करें जो 12 किलो 12 KC 135 रिफ्यूलिंग टैंकर जो है वो पहुंच गए हैं। साथ ही साथ इस बीच यूरोप से मिडिल ईस्ट C-17A ग्लोब मास्टर पहुंच चुके हैं। C-5M सुपर गैलेक्सी रवाना हो चुके हैं। खबर यह भी आ रही है कि मिडिल ईस्ट में USS आइजनवार जो तैनाती के संकेत मिल रहे हैं। इस पूरी कवायद का मतलब आखिर क्या निकाला जाए? मिडिल ईस्ट में पकड़ मजबूत रखना चाहता है अमेरिका, जाहिर सी बात है, और इसीलिए ईरान पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो हो रही है। ये इशारा, ये संकेत तो यही देता है। इस बीच एक बड़ी खबर कि ईरान से तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजरायली PM जो हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है कि लेबनान में हमने बड़ी सैन्य उपलब्धियां हासिल की है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। खतरनाक रॉकेट प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया है जो उत्तर घुसपैठ को रोकता है। लितानी के उत्तर हमले समझौते का यह हिस्सा है। खतरों से निपटने को हमें कार्रवाई की स्वतंत्रता है। חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים, אבל גם מאפשרת לנו לשנות את המצב בלבנון. אנחנו תוקפים כמו עכשיו, גם ברצועת הביטחון, גם צפונית לרצועת הביטחון, גם צפונית לליטני. חופש הפעולה שלנו הוא לסכל איומים מיידיים, איומים מתהווים. זה ההסכם שעשינו עם ארצות הברית וגם עם ממשלת לבנון. אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות. אני גם לא חושב, אני אומר את זה ביושר, המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה, איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים. וזה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. אנחנו ריכזנו, שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב. अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।